यस एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक और न्यू सब टॉपिक ऑफ कंपनी अकाउंट जिसका नाम है बोनस एंड राइट्स इशू। ओके बेटा, ये एक डिफरेंट टॉपिक है। ये अभी तक आप लोगों ने क्लास 11-12 में नहीं पढ़ा होगा। हालांकि बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत सिंपल है, लेकिन कुछ कुछ बातें इसमें आपको लीगली पॉइंट ऑफ व्यू से भी जाननी पड़ेंगी। तो हम लोग जितने भी कंपनीज एक्ट के सब टॉपिक की बात करें, इसका एक बेटा लीगल एस्पेक्ट होता है। ओके, जैसे हमने कंपनीज इशू ऑफ शेयर में भी पढ़ा, तो उसमें हमने कंपनीज एक्ट 13 की कुछ बातें पढ़ी। डिस्काउंट पे वो इशू नहीं हो सकते, मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% चाहिए, और भी छोटी छोटी बातें। तो ऐसी ये बातें आपको भी ध्यान में रखनी है। सबसे पहला पार्ट हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, बोनस। टाइम मिलेगा तो राइट्स पे आएंगे। बोनस एज द नेम सजेस्ट, बोनस का क्या मतलब होता है? कोई चीज एडिशनल मिलना, कोई चीज जो हमें एक्स्ट्रा मिली। बाकी चीज के लिए तो हमने एफर्ट भी किए इसलिए हमको मिली। बोनस का मतलब कहीं ना कहीं इस चीज के साथ कुछ फ्री मिलना, उसी को बोनस बोलते हैं हम लोग। एक कॉमन लेमन की बात करें, लेमन से पूछे कि भाई बोनस का मतलब तुम्हें क्या समझ में आता है, तो ये बोलता होगा कि भाई कोई भी चीज बाय कर रहे हैं तो उसमें जो एक्स्ट्रा कुछ मिल रहा है उसको हम लोग बोनस बोलते हैं। और यहां पर बोनस किस चीज का होगा? शेयर्स का बोनस होगा। कंपनी आपको क्या देगी? शेयर्स देगी एज अ बोनस। और ये किनको देगी? क्या किसी को भी दे देगी कंपनी? किसको देगी बेटा? शेयर होल्डर को। कौन से शेयर होल्डर को? मैं एक इन्फोसिस कंपनी हूं, तो बेटा मुझे बोनस देना है। आप कह रहे हैं शेयर होल्डर्स को दो। किसके शेयर होल्डर को? टीसीएस कंपनी के शेयर होल्डर को दे दो, अपनी ही कंपनी के। मतलब ये दिया जाता है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। और किसी के पास मेरी कंपनी के 100 शेयर हैं, किसी के पास 500 हैं, किसी के पास 1000 हैं, किसी के पास 10 हैं, सबको बेटा 5 बोनस शेयर दे दूं तो कैसे दूं? उन्हीं की रेशियो के हिसाब से, जितने वो होल्ड कर रहे हैं, ज्यादा वालों को बोनस भी ज्यादा मिलेगा, कम वालों को कम मिलेगा। उसके हिसाब से एक रेशियो डिसाइड करनी पड़ेगी। और क्या बेटा, जो मैं आपको ओरिजिनल शेयर जब मैंने आपको दिए थे तो आपने मुझे पैसा दिया था कि नहीं? अब जब मैं आपको बोनस शेयर दे रहा हूं, क्या अब भी आप मुझे पैसा देंगे? नहीं देंगे बेटा पैसा। और मैं तो शेयर तुम्हें एज यूजुअल वैसे ही दूंगा, तो मुझे पैसा मिलेगा नहीं अब, और शेयर मैं अभी भी दूंगा। तो बदले में मुझे उन शेयर को देने के लिए कुछ बेटा पैसा कहीं से एलोकेट तो करना पड़ेगा, बजटिंग तो करनी पड़ेगी, एलोकेशन तो करना पड़ेगा ना कि नहीं? अभी दिल्ली गवर्नमेंट ने बोला कि हम सबको 2500 रुपए देंगे, ऐसा बोला कि नहीं? सब फीमेल्स को 2500 रुपए देंगे। तो बेटा क्या वो 2500 रुपए अपनी पॉकेट से दे रहे हैं? कहीं और से एलोकेट करके वो पैसा इन लोगों पे लगा दिया। ऐसे ही तो होता है बेटा, इधर का उधर। तो वही काम आपको यहां पर करना है। तो बोनस में हमने क्या क्या चीज समझी? ये एडिशनल शेयर मिलते हैं। किसको मिलते हैं? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को मिलते हैं। कितने मिलते हैं? एट अ रेशियो डिसाइडेड, उसमें मिलते हैं। और इसके लिए जो पैसा चाहिए होता है वो हम लोग एलोकेट करते हैं कहीं और से। कहां से? वो हम लोग सीखेंगे। तो आओ बेटा लिखना शुरू करें। बोनस शेयर्स, bonus shares, bonus shares are issued to, bonus shares are issued to existing shareholders, existing shareholders, existing shareholders in some in some specified ratio, in some specified ratio to the shares, to the shares they already hold, they already hold। जो वो शेयर्स ऑलरेडी होल्ड कर रहे हैं उसके हिसाब से एक रेशियो पे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को कुछ शेयर्स दिए जाएंगे जिसको बोनस शेयर मिलते हैं। लेकिन वो ऑलरेडी होल्ड किस डेट पे देखा जाएगा? बेटा कंपनी पहले बोनस अनाउंस करती है, उसके कुछ दिनों के बाद बोनस एक्चुअली में आपको मिलता है। ये थोड़ी अनाउंस किया आज और आज ही मिल भी गए, एकदम से मिल गए, ऐसा तो नहीं होता। आपने देखा पोर्टफोलियो में मेरे इन्फोसिस के जो 10 शेयर थे वो 15 हो गए, एकदम से नहीं होता। पहले अनाउंसमेंट होती है बेटा। तो मान लो मैंने बोनस का अनाउंसमेंट कर दिया, तो अब बड़े सारे लोग मेरा शेयर ले लेंगे कि भैया आप इनका शेयर ले लो, कुछ ही दिनों में बोनस शेयर मिल जाएंगे मुझे भी, मैं भी इनका एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर बन जाता हूं। क्या मिलेगा मुझे? नहीं मिलेगा। तो इसकी एक डेट होती है, जिस डेट पे अनाउंस हुआ उस डेट तक आप शेयर होल्डर होने चाहिए। ऐसे तो सब लोग आ जाएंगे, सर हम भी आप ही की कंपनी में थे, ऐसे नहीं होगा। तुम लोग आ जाओ, जब अगली बार बोनस अनाउंस होगा तब तुम्हें एलिजिबल माना जाएगा। तो उस डेट को क्या बोलते हैं? दे ऑलरेडी होल्ड एज ऑन, इसको बोलते हैं रिकॉर्ड डेट।
क्या बोलते हैं, रिकॉर्ड डेट। हमारे रिकॉर्ड के हिसाब से उस डेट तक जो जो शेयर होल्डर्स थे उन्हीं को बोनस का फायदा दिया जाएगा। बोनस अनाउंस के बाद तुम जितने मर्जी आ जाओ कंपनी ज्वाइन करने, लेकिन तुम्हें बोनस अभी वाले में नहीं मिलने वाला, नहीं तो ऐसे तो कोई भी ले लेगा बोनस। ठीक है जी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन व्हाइल इशूइंग बोनस शेयर्स। बोनस शेयर्स आर इशूड ओनली ऑन कौन से शेयर्स, फुली पेड अप एग्जिस्टिंग शेयर्स। बेटा जो आपका एग्जिस्टिंग शेयर है अगर वो पार्टली पेड अप है तो आपको पहले उसको फुली पेड अप बनाना पड़ेगा। पार्टली पेड अप पे बोनस नहीं अनाउंस हो सकता। दो शेयर शुड बी फुली पेड अप। अगर अब उसकी फाइनल कॉल पेंडिंग है तो पहले वो मंगवाओ, उसके बाद यू कैन अनाउंस द बोनस इशू। पहले पूरे पैसे तो मंगा लो, पिछला शेयर तो कंप्लीट हो जाए, उसके बाद ही आप बोनस इशू क्या कर सकते हैं, अनाउंस कर सकते हैं। तो अगर आपका पहले वाला शेयर अभी पार्टली पेड अप ही चल रहा है तो एक कॉल करो फाइनल वाली, पैसा मंगाओ, हो गया फुली पेड अप, देन यू कैन प्रोसीड फॉर बोनस इशू। तो लिखते हैं इसको, इन केस एग्जिस्टिंग शेयर्स are not fully paid up, अगर एग्जिस्टिंग शेयर्स फुली पेड अप नहीं है, it has to be made fully paid up, उनको फुली पेड अप बनाना पड़ेगा। it has to be made fully paid up by a bonus call करो, लास्ट कॉल, और फुली पेड अप बनाओ और अच्छे से आप बोनस इशू कर सकते हैं। ठीक है जी। तो बोनस कॉल के लिए क्या करना है, इट इज जस्ट लाइक अ फाइनल कॉल, तो कुछ भी अलग नहीं करना। तो लिखो जी, फॉर मेकिंग पार्टली पेड अप शेयर्स फुली पेड अप फॉर मेकिंग पार्टली पेड अप शेयर्स फुली पेड अप। क्या एंट्री होगी, हाँ जी, फाइनल कॉल ड्यू करके रिसीव करेंगे। अब इसके लिए बेटा क्योंकि आप इशू ऑफ शेयर से आ चुके हो पढ़ के, तो थोड़े से आप भी सीनियर हो गए हो, तो आईसीए बोलता है सीधा आप पैसे रिसीव करने की एंट्री कर दो, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है। अगर हम लोग थोड़े पहले के कोर्स की बात करें तो बेटा इशू ऑफ शेयर और इशू ऑफ डिबेंचर ही सिर्फ फाउंडेशन का पार्ट होता था। बाकी जो तीनों टॉपिक बचे हैं, बोनस एंड राइट इशू, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, ये कहाँ थे, ये सीए इंटर में होते थे। लेकिन कोर्स चेंज हुआ, इंटर में अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ज़्यादा आ गए हैं, तो आपके फाउंडेशन में इसको डाल दिया। बट ये बिल्कुल टफ भी नहीं थे, इसलिए भी यहाँ पर डाले जा सकते थे, तो आपको परेशान नहीं होना, इट इज़ वेरी सिंपल टॉपिक। ओके, तो ये तो मार्क्स स्कोर करने का, और इंस्टीट्यूट बार बार बेटा करिकुलम में, स्ट्रक्चर में चेंजेस करता रहता है। ऐसे कल ही इंस्टीट्यूट ने एक मेजर चेंज किया सीए फाइनल वाले बच्चों के लिए, शायद आपको पता हो बेटा, 2 की जगह 3 अटेम्प्ट कर दिए। 3 मौके साल में तुम्हें मिलेंगे अब पेपर देने के लिए, हर 4 महीने में, जस्ट लाइक यूर शेड्यूल। बिल्कुल फाउंडेशन इंटर की तरह ही फाइनल हो गया, तो फाइनल वाले बच्चों को एक राहत। अब उसके बाद भी कितना रिजल्ट आता है वो तो कोई नहीं कह सकता, लेकिन मौके तो तुम्हारे बढ़ा दिए ना। ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि तुम फेल होते हो तुम्हारे 6 महीने का गैप आता है, नो, आपका बहुत जल्दी पेपर हो जाएगा। बल्कि ये तो 4 महीने की 3 साइकिल हैं, 2 महीने तो बेटा रिजल्ट आने में भी लग जाते हैं, तो आपके पास पढ़ने के लिए 2 ही महीने हैं। 2 महीने में तो बेटा होश संभालेंगी, पढ़े पता भी नहीं चलता, ऐसे निकलते हैं 2 महीने। तो अब उनको वो थोड़ा सा रिलैक्स है कि वो फास्टर अपने एग्जाम दे पाएंगे। ठीक है जी। और ऑब्वियसली अभी लग गया ये रूल, तो अभी 5 साल तक तो कहीं नहीं जाता। तो अगर आप भी बेटा अच्छे से पढ़ते हैं तो आपके टाइम तक भी ये रूल रहेगा। इंटर के लिए तो है ही, और फाइनल के लिए भी आप 3 बार पेपर दे सकते हैं। चलिए जी, तो हमने फुली पेड अप इसको बना दिया। अब हम बोनस कॉल कर सकते हैं, लेकिन बोनस के लिए हमें पैसे चाहिए, और पैसे अब कहाँ से आएंगे? क्या हमें पब्लिक पैसा देगी बेटा बोनस शेयर के लिए? पब्लिक तो देगी नहीं, ओरिजिनल शेयर थोड़ी है। तो इसके लिए हमें अपने ही पैसों को यूज करना पड़ेगा, अपने ही रिजर्व्स को निकालना पड़ेगा। तो कैसे और कौन सा रिजर्व यूज करेंगे इसको देखते हैं। तो लिखो जी, एलोकेशन ऑफ रिजर्व्स फॉर बोनस इशू, एलोकेशन ऑफ रिजर्व फॉर बोनस इशू। बेटा बताओ मैं कौन सा रिजर्व यूज करूं, वो वाला
जो सिर्फ बोनस में यूज हो सकता है पहले उसको करूं, या उन रिजर्व्स को यूज कर लूं जो बहुत जगह पर अप्लाई हो सकते हैं? सिर्फ बोनस के लिए बेटा? बेटा शाम होती है और आपको भूख लग जाती है, लगती है कि नहीं? आपकी मदर कहती हैं चलो बेटा मैं ब्रेड टोस्ट बना देती हूँ, तो उनके पास 2 ब्रेड पड़ी हैं, एक वो जिसकी एक्सपायरी डेट कल तक है बस, और एक वो जिसकी एक्सपायरी डेट अभी बेटा 5 दिन की और है, तो कौन सी वाली ब्रेड से तुम्हें टोस्ट बना के खिलाया जाएगा? जिसकी एक्सपायरी कल है बेटा। मदर से बढ़िया बजटिंग कोई नहीं करता। उनको पता है अगर ये वाली ब्रेड इसने ना खाई तो ये तो फैक्ट नहीं बढ़ेगी, और 5 दिन वाली के लिए तो अभी और भी 4 दिन होंगे, वो तो कभी भी खाई जाएगी। ये वाली पहले एडजस्ट कर दो, ये आज यूज कर लो, कल ये खराब है तो वही वाली तुम्हें आज खिलाएंगे। तो सिमिलरली जो हमारे पास रिजर्व्स हैं, हम वो वाला रिजर्व इस पे अप्लाई करेंगे जो सिर्फ इसी के लिए, नहीं तो वो पड़ा रहेगा, बेकार हो जाए। और जो किसी में भी लग जाएगा वो तो रोक लो, कहीं और भी यूज आ सकता है। ठीक है जी। तो ऐसा ब्लॉक्ड रिजर्व जो बहुत ही कम जगह पर लगता है लेकिन बोनस के लिए एप्लीकेबल है, वो हम लोग सबसे पहले यूज करेंगे। लिखो जी, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व डेबिटेड, ये यूज कर लिया। इसी के बिल्कुल इक्वल लेवल पे, क्योंकि दोनों में से जनरली क्वेश्चन में एक ही होता है, या कैपिटल रिजर्व। अभी देखो हम बेटा बहुत सारी चीजों को कैपिटल रिजर्व में नहीं डालते रहे। इशू शेयर आपने पढ़ा, बिजनेस टेक ओवर करते हैं, प्रॉफिट में होता है तो कैपिटल रिजर्व, शेयर फोरफिट करते हैं, फायदा होता है तो कैपिटल रिजर्व। तो वही वाला कैपिटल रिजर्व, उसको पहले बोनस के लिए यूज करो, फुली ब्लॉक्ड रिजर्व। ठीक है जी। ये क्या है, पूरे के पूरे ब्लॉक्ड हैं, इनके लिए और कोई रास्ता नहीं है बेटा। तो अभी मौका मिला है, इसको लगा दो। फिर हमारे पास रिजर्व आता है जो कि सेमी ब्लॉक है, कुछ कुछ जगह लगेगा, सब जगह वो भी नहीं, कुछ कुछ उसकी भी जगह हैं। उसका नाम है सिक्योरिटी प्रीमियम। इसको मैं अपनी भाषा में बोलता हूं सेमी ब्लॉक्ड रिजर्व। तो इसको लगाओ। अब बेटा अगर पैसा यहां से पूरा ही नहीं पड़ा तो अब तो मजबूरी में बाकियों रिजर्व्स को पकड़ना ही पड़ेगा। तो आप किसको पकड़े? जनरल रिजर्व। और बेटा अगर जनरल रिजर्व भी कम पड़ जाए तो एक ऐसा रिजर्व होता है जो कभी खत्म हो ही नहीं सकता, P&L। बेटा ये कभी खत्म नहीं हो सकता, इसके पास अनलिमिटेड बैलेंस है। सर ऐसा क्यों? बेटा अगर आपका प्रॉफिट आया है मान लो 20 लाख का भी, और आपको 25 लाख चाहिए, तो 25 लाख यहां से ले लो, आपका P&L लॉस में चला जाएगा। पैसे तो निकाल ही सकते हो ना जितने मर्जी, नेगेटिव में फिगर चली जाएगी। तो ये कौन है? ये है बिल्कुल फ्री रिजर्व। बात समझ में आई मेरे प्यारे बच्चों? यस और नो? इस प्रायोरिटी पे, इस प्रेफरेंस में आपको लेना है, विच इज क्वाइट लॉजिकल। और इस पैसे से हम लोग करेंगे बोनस इशू, तो बाद में लिखेंगे टू बोनस इशू। डन। और इसके आपको नरेशन लिखनी हो, वैसे तो मैंने हेडिंग में लिखा है, सिंपल लिख दो बीइंग रिजर्व्स एलोकेटेड, दैट्स इट। ओके जी, बीइंग रिजर्व्स एलोकेटेड। और अब हम करेंगे बोनस शेयर का अलॉटमेंट। फॉर बोनस शेयर्स अलॉटमेंट, फॉर बोनस शेयर्स अलॉटमेंट। तो क्या एंट्री होगी? एंट्री विल बी, बोनस इशू को क्रेडिट किया था अब डेबिट कर देंगे, और बदले में क्या दे देंगे? इक्विटी शेयर कैपिटल, शेयर देंगे बेटा, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ओके। एक इसके साथ नोट, ये नोट कहता है कि हवाई वाले रिजर्व नहीं होने चाहिए। जो नाम के रिजर्व बना दिए, अंदर से खोखले हैं, पैसा वैसा कुछ नहीं है उसमें, बस नाम के रिजर्व है, ऐसे क्या हो सकते हैं? तो लिखो वेरी गुड, रीवैल्यूएशन। इट मस्ट बी नोटेड दैट रिजर्व should not be created out of रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट। बेटा एसेट का जो रीवैल्यूएशन करके हम बोलते हैं ना, रीवैल्यूएशन रिजर्व बन गया, ये बेटा कोई एक्चुअल में आपको पैसा नहीं लाके देता। आज मुझे लग रहा है मेरी प्रॉपर्टी की वैल्यू ज्यादा है, मैंने रीवैल्यूएशन रिजर्व बना दिया। कल लग रहा है कम है, कम हो गया। क्या पैसा आ रहा है जा रहा है? क्या ऐसा पैसा बढ़ गया जिससे मैं बोनस इशू करूं और बहुत चीजें करूं? नहीं कर सकता। ये तो बस नोशनल रिजर्व है, बुक्स में रिजर्व दिख रहे हैं। तो ऐसा रिवैल्यूएशन रिजर्व का हम कुछ भी नहीं करेंगे। गॉट इट? यस और नो? क्लियर बेटा? तो चले आगे, आइए फटाफट से चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे।
सी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एवरीवन, हमें लिक्विड रिजर्व चाहिए। लिक्विड मतलब कैश की फॉर्म में, कि ऐसे नहीं कि पैसे पड़े हुए निकाल सकते नहीं, उसका कोई मतलब नहीं। आओ जी क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ें सारे बच्चे। फॉलोइंग आइटम्स अपीयर इन द ट्रायल बैलेंस ऑफ भारत लिमिटेड अ लिस्टेड कंपनी एज ऑन 31 मार्च 2022। 40,000 इक्विटी शेयर हैं 10 रुपए के, टोटल कितना हो गया 4 लाख। सीआरआर पड़ा हुआ है 55,000 का, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व नाम में है कैपिटल को रिडीम करने वाला, तो बेटा बोनस में भी तो आप न्यू कैपिटल रिडीम कर रहे हो, इशू कर रहे हो। सिक्योरिटी प्रीमियम जो कलेक्ट हुआ किसमें, कैश में, तो बहुत बढ़िया बात है, हमें तो कैश वाला ही चाहिए। जनरल रिजर्व 1,05,000 पड़ा है। सरप्लस दैट इज क्रेडिट बैलेंस ऑफ पी एंड एल, मतलब पी एंड एल ही है, कितना 50,000। कंपनी डिसाइडेड टू इशू टू इक्विटी शेयर होल्डर बोनस शेयर, बहुत बढ़िया, एट द रेट ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 4 शेयर हेल्ड। इसका बेटा क्या मतलब है, एक देंगे अगर आपके पास 4 है, या 4 देंगे अगर आपके पास 1 है। 1 शेयर मिलेगा बोनस अगर तुम्हारे पास 4 थे, ठीक है। ये लिखा ना, अच्छे से इंग्लिश पढ़नी है, क्योंकि उल्टा भी हो सकता है पेपर में, ऐसे मजे लेता है बेटा एग्जाम में हमसे, वो हम करके जाते हैं इस लैंग्वेज के हिसाब से, वो उल्टा लिखता, हम सोचते हैं ये लिखा होगा, और गलत। 1 शेयर फॉर एवरी 4 शेयर के साथ हेल्ड लिखा है, मतलब एग्जिस्टिंग 4 होने चाहिए तो 1 मिलेगा। एंड फॉर दिस पर्पज इट डिसाइडेड दैट, देखो उसने डिसाइड क्या किया, ये वो लाइन जरूर लिखेगा, और नहीं भी लिखे तो भी आपको वही करना है, चाहे वो लाइन लिखता है ना लिखता, लाइन का मतलब समझो। देयर शुड बी मिनिमम रिडक्शन इन फ्री रिजर्व, आपके जो फ्री रिजर्व है बेटा, वो वाली ब्रेड जिसकी एक्सपायरी डेट आगे तक है, वो कम से कम खत्म होनी चाहिए, मतलब ज्यादा कौन सी खत्म होनी चाहिए, जो एक्सपायर होने वाली है। ऐसे बेटा हमारे रिजर्व की बातें करें तो वो क्या कह रहे हैं इंडायरेक्टली, कि ब्लॉक रिजर्व पहले यूज कर लेना, और मिनिमम रिडक्शन इन फ्री, फ्री वाले में सबसे कम यूजेज होनी चाहिए, मजबूरी वाली यूजेज होने चाहिए, ये नहीं कि तुम पहले ही इसको कर लो। अब कायदे से अगर आप देखो बेटा, अगर आप अकाउंटेंट हो किसी कंपनी के, और अगर आपने पहले जनरल रिजर्व पी एंड एल यूज कर लिया और बाकी आपने बाद में किए, तो क्या इसके लिए आपको आपका जो डिफॉल्ट माना जाएगा, क्या डिफॉल्ट माना जाएगा, नहीं माना जाएगा। करो यही काम, बल्कि आप तो अपनी ही क्या कर रहे हो, कंपनी का नुकसान कर रहे हो। क्या किसी गवर्नमेंट का या किसी और का कोई नुकसान हो रहा है, नहीं। आप क्या कर रहे हो, फ्री रिजर्व को पहले यूज कर रहे हो, एंड में बाद में आपको लिक्विडिटी का प्रॉब्लम आ जाएगा, ठीक है जी, क्योंकि ब्लॉक रिजर्व को कहीं लगा नहीं पाओगे। तो इससे आपकी नौकरी तो जा सकती है कि आप कैसे अकाउंटेंट हो ऐसे काम कर रहे हो, लेकिन बेटा इसके लिए उस कंपनी के ऊपर कोई नोटिस नहीं आएगा, कुछ गलत नहीं कर रहे। तो सर क्या हम पेपर में भी कोई रिजर्व इधर उधर कर सकते हैं, बेटा नहीं, ऐसे ही करना है। और क्वेश्चन भी आपको यही लिखेगा, देयर शुड बी मिनिमम रिडक्शन इन फ्री रिजर्व। कभी ऐसा क्वेश्चन बन ही नहीं सकता कि ऐसे एंट्री करो दैट देयर शुड बी मैक्सिमम रिडक्शन इन फ्री रिजर्व, उसका कोई तुक ही नहीं बनता। कंपनी को नुकसान पहुंचाने वाली स्टेटमेंट नहीं आएगी, कम से कम रिडक्शन हो किसमें, फ्री रिजर्व में, और जनरल एंट्री आपको पास करनी है। समझ में आया क्वेश्चन, लेकिन बेटा क्वेश्चन को तरीके से करना है, 8 नंबर में क्वेश्चन आता है, बहुत ढंग से वर्किंग नोट बनेंगे फिर एंट्री करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सबसे पहले वर्किंग नोट बनेगा फॉर कैलकुलेशन ऑफ बोनस शेयर्स टू बी इशूड। बोनस शेयर कितने इशू करने हैं उसकी कैलकुलेशन तो कर लो। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए एग्जिस्टिंग शेयर कितने हैं, बेटा कितने एग्जिस्टिंग शेयर, 40,000। और बोनस की रेशियो क्या है, 1:4 है, ओके। तो 1:4 मैंने तुम्हें समझा तो दिया, लिखवा भी देता हूँ इस तरीके से, एक बोनस देना है अगर तुम्हारे पास एग्जिस्टिंग में 4 है, एग्जिस्टिंग शेयर तुम्हारे पास 4 है, ठीक है जी। सो नंबर ऑफ बोनस शेयर्स टू बी इशूड कितना हो गया, 1/4 ऑफ 40,000, 10,000 इक्विटी शेयर्स। और यही मुझे अगर साथ में बोनस कैपिटल भी निकालनी हो कि कितनी कैपिटल इससे रेज हो जाएगी, बोनस कैपिटल टू बी रेज, एक शेयर कितने का है, तो इसका मतलब मुझे बेटा 1,00,000 रुपए का एलोकेशन करना है, जुगाड़ करना है, कहां से करना है वो अभी हम लोग देख ले। 1,00,000 रुपए हमें इकट्ठा करना, ठीक है जी। तो आइए स्टार्ट करें जर्नल।
हाँ जी, 1 लाख रुपए चाहिए। सबसे पहले बेटा किसका गला पकड़ूं? CRR का गला पकड़ लूं, 55,000 आ गया। अब किसको पकड़ूं? 30 और 85 हो गया। अब किसका पकड़ूं गला? जनरल रिजर्व 1,05,000 है, उसमें से आराम से 15,000 आई जाएगी। हाँ कर सकते हैं बेटा, P&L और जनरल रिजर्व एक ही लेवल पे, दोनों फ्री रिजर्व हैं, किसी को भी आगे पीछे यूज कर। जनरली हम लोग P&L एंड में क्यों लिखते हैं? क्योंकि अगर बहुत ज्यादा पैसा चाहिए तो बैलेंसिंग वहीं से बनेगी। ठीक है, इसलिए पहले तो सारे यूज कर ही लो ना। P&L के पास अनलिमिटेड बैलेंस है, जनरल रिजर्व के पास नहीं है, इसलिए ये वाली रैंकिंग बन जाती है। अदरवाइज जनरल रिजर्व और P&L में आप इंटरचेंज भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व डेबिटेड 55,000, देन सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिटेड 30,000, फिर जनरल रिजर्व जो शॉर्टफॉल बचा 15,000, टू बोनस इशू 1,00,000, बीइंग रिजर्व्स allocated, being reserves allocated. And second entry, bonus issue debited to equity share capital 1,00,000 being bonus shares issued. करो जी नोट डाउन, नोट इट डाउन एवरीवन। क्लियर है सबको? हाँ जी, चल सकते हैं आगे। आओ जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 देखो। कम टू क्वेश्चन नंबर 2 एवरीवन। पास जर्नल एंट्रीज इन द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस। ए लिमिटेड कंपनी विद सब्सक्राइब्ड कैपिटल ऑफ ₹5,00,000 कंसिस्टिंग ऑफ 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। कॉल्ड अप कैपिटल है 7.5 पर शेयर, अभी तक कॉल कितना किया? 7.5। अब बोनस ऑफ ₹1,25,000 डिक्लेयर कर दिए जनरल रिजर्व से, और जनरल रिजर्व को 2P अप्लाइड होगा इन मेकिंग द एग्जिस्टिंग शेयर्स फुली पेड। अब देखो बेटा, एक बोनस और तरीके का होता है और अलग तरीके का। सर क्या? कंपनी कहती है हम तुम्हें बोनस शेयर तो नहीं दे रहे अलग से, लेकिन जो तुम्हारी फाइनल कॉल बची हुई है वो तुम्हें अब देनी ही नहीं, और हम तुम्हारा पार्टली पेड अप शेयर फुली पेड अप बना रहे हैं। तो बेटा ये भी तो एक बोनस ही मिलना हो गया कि मैंने 7.5 रुपए ही दिए हैं और कंपनी कह रही है आखिरी 2.5 रुपए मत दो, इसके लिए मैं अपना जनरल रिजर्व का पैसा अप्लाई कर रही हूं, और मान लिया जाएगा तुम्हारे 2.5 रुपए मेरे पास आ गए। समझ में आई? सर कंपनी इतना दरिया दिल क्यों हो गई है? बेटा कंपनी अगर बहुत टाइम से तो डिविडेंड नहीं दे रही हो, या फिर शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन बढ़ी हुई हो क्योंकि हमें प्रॉफिट मिल रहे हैं, ये बुक्स दिखा रही हैं, या हमने बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट ले रखे हैं, तो चीजें छुपती नहीं है, न्यूज में आती हैं। तो जो शेयर होल्डर है उसका सब्र का बांध टूट रहा है कि तुम तो इतना कमा रहे हो वो भी हमारे पैसों से, और हमें कुछ भी नहीं दे रहे हो, ना तुम हमें डिविडेंड दे रहे हो ना कुछ दे रहे हो, तो भैया हम तो भाग जाएंगे। तो तुम्हें रोकने के लिए हम क्या कर रहे हैं, तुम्हारी अगर कुछ एक कॉल बची हुई है वो बोल रहे हैं वो तुम्हें देनी ही नहीं, और तुम्हारे 10 रुपए पूरे आ गए। ये भी तो तुम्हारा फायदा ही है बेटा, 25% का फायदा हो गया तुम्हें सीधा घर बैठे बैठे। 10 की जगह 7.5 पे तुम्हारा शेयर 10 पे पहुंच गया। बात समझ में आ गई? तो ये भी एक इनडायरेक्ट वे ऑफ इशूइंग बोनस होता है, लेकिन आप बोनस शेयर इशू नहीं करते, आप बस यहां पर कॉल के थ्रू बोनस दिखाते हैं। तो क्या एंट्री होती है फटाफट से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। तो अभी तक जो सिचुएशन है एप्लीकेशन, अच्छा इसमें तो ऐसा कुछ दिया नहीं था, चलो कोई बात नहीं, सीधा हम लोग मुद्दे की बात लिखते हैं। एंड ₹5,50,000 शेयर हैं आपके 10 रुपए के, जिसमें से अभी कॉल्ड अप कितना हुआ है? 7.5। और ये जो 2.5 रुपए है कंपनी आपसे पैसे लिए बिना फुली पेड अप आपका शेयर कर रही है, और इसके लिए उन्होंने देखो क्लियरली लिखा, अब बोनस ऑफ 1,25,000 डिक्लेयर कर दिए जनरल रिजर्व में से, जिसको अप्लाई करेंगे एग्जिस्टिंग शेयर को बस फुली पेड अप बनाने में, शेयर इशू करने में नहीं लिख रहे, फुली पेड अप बनाने में इसको यूज करेंगे। तो बेटा क्या एंट्री होगी? मेरा जनरल रिजर्व यूज हो रहा है,
तो जनरल रिजर्व डेबिटेड, और यही उन शेयर होल्डर को बोनस की तरह इशू किया जा रहा है, टू बोनस टू शेयर होल्डर। कितना? 1,25,000। बेटा आप चेक भी कर सकते हैं सर कैसे। बेटा 2.5 रुपये 50,000 शेयर होल्डर को नहीं तो देने पड़ते। 50,000 इंटू 2.5 कितना होता है? 1,25,000। तो तुम्हारे 2.5 रुपये लेने से मना कर दिया, ठीक है। बीइंग अगेन रिजर्व एलोकेटेड। और दूसरी एंट्री अब क्या होगी बेटा? एक्चुअली में जो पैसा हम एलोकेट कर रहे हैं ये फाइनल कॉल का था, तो एंट्री होगी इक्विटी शेयर फाइनल, बस हमें पैसा नहीं मिलेगा। फाइनल कॉल डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल, क्योंकि फाइनल कॉल से तो बेटा कैपिटल तो रेज हो रही है ना 2.5 रुपये से, तो 1,25,000। बीइंग कैपिटल रेस्ड, पहले हम ये वाली एंट्री करते थे, फिर पैसे रिसीव करने की करते थे। अब पैसे रिसीव कुछ नहीं होंगे, वो तो उसकी जगह तो आपने बोनस दे दिया उनको। तो डेबिट क्या होगा? अब देखो एक्चुअल में आप डेबिट करते थे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, यही करते थे। तो बैंक की जगह देखो नाम क्या आ गया? बोनस टू शेयर होल्डर डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। 1,25,000, 1,25,000, ठीक है जी। बीइंग फाइनल कॉल एडजस्टेड लिख सकते हो। अब अगर मैं इन तीनों एंट्रियों को नेट करूं ना, तो देखो मुद्दे की बात हुई क्या? ये खाली बेटा ज्ञान की बातें हैं, ये तुम्हें पेपर में करनी नहीं है। हुआ क्या? एक्चुअली में एंट्री होती है जब भी आप कॉल मांगे या कुछ भी मांगे तो एंट्री बनती है बैंक टू शेयर कैपिटल। पैसा आया और शेयर की कैपिटल आपकी बढ़ गई, शेयर कैपिटल रेज हो गई। इसमें नेट में एंट्री बन रही है जनरल रिजर्व हमने यूज करा बैंक की जगह, और क्या हुआ? इक्विटी शेयर कैपिटल 2.5 रुपये वाली रेज हो। देख लो बेटा नेट में यही बन रही है कि नहीं? जनरल रिजर्व टू बोनस, यहां पर बोनस क्रेडिट या डेबिट है, कट गया। फिर इक्विटी शेयर फाइनल कॉल डेबिट क्रेडिट तो कट गई, तो बचा गया जीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल, नहीं तो क्या बनता है? बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो वहां पर कंपनी शेयर होल्डर से पैसा लेती है, यहां पर कंपनी ने अपना ही जीआर लगा दिया। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस और नो? बेटा एग्जाम में बिल्कुल आ सकता है, थोड़ा सा अवेयरनेस है चीजों को पढ़ना, ठीक है। ये पॉइंट आ गया, बच्चे सोचेंगे बोनस लिखा हुआ चलो बोनस शेयर इशू करें। यहां बोनस शेयर कोई इशू नहीं होता, बल्कि आप ही की फाइनल कॉल एडजस्ट होती है थ्रू बोनस। गॉट इट एवरीवन? चल सकते हैं आगे? बड़े बेटा डल साउंड कर रहे हो आप आज, क्या बात है बेटा? आज तो मेरे ख्याल से पहली क्लास ही है, फिर भी जोश की भारी कमी। क्या कर रहे हो बेटा रात को? अच्छा बेटा टेस्ट आएंगे आगे भी, जितने तुम पढ़ रहे हो सब दिख जाएगा। सब बाकी भी बेटा कोई नहीं सो रहा बच्चा, इतनी पढ़ाइयाँ चल रही हैं तुम्हारी। हाँ बेटा पढ़ाई चल रही है कि नहीं चल रही? बेटा बता दिया करो, तसल्ली होती है मुझे। नहीं तो 2 महीने के बाद इतना दुख होता है, तुम तो उसके बाद भी मूव ऑन कर जाते हो, मैं नहीं कर पाता बेटा। मुझे तुम्हारी जब शक्लें दिखती है ना इधर ही घूमते हुए फाउंडेशन में, तो बहुत दुख होता है। इसलिए पूछना मेरा फर्ज है बेटा, पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे? क्लास की जो स्टडीज है ना, खाली 25 से 30% मैटर करती है, एंड के महीनों की बात कर रहा हूँ। 70% तुम्हारी मेहनत ही है, पास करो या ना करो। पास भी तो हुए ना तुम्हारे अगल बगल वाले, तो बेटा कुछ तो किया ही होगा तुमसे एक्स्ट्रा। क्या क्या क्या? सो के पास हुई? क्लास में सोती थी तो घर पे पढ़ती होगी। वही तो कह रहा हूँ, घर मैटर करता है बेटा। तुम यहां से जाने के बाद क्या करते हो? हम तो सबको एक जैसा पढ़ाते हैं, सेम कंटेंट, सेम बुक, सेम एक्सप्लेनेशन, सेम वीडियो, एवरीथिंग सेम। एक बच्चा फेल भी होता है, एक बच्चा कहता है सर मैंने तो रिकॉर्ड तोड़ दिया, 90+ मार्क्स आ गए। सब कुछ ही है उन्हीं क्लासेस से। तो क्या हमारी यहाँ की पढ़ाई में डिफरेंसेस हैं बेटा? नहीं। यहाँ से जाके घर पे क्या करते हो वो मैटर करता है। वो रिजल्ट तुम्हारा वहां से बनना शुरू होता है, अच्छा या बुरा, कि तुम क्या करते हो। जो नहीं पढ़ते तो ऑब्वियसली उनके फेवर में नहीं आता। और बेटा फाउंडेशन जैसी फील्ड में अगर स्ट्रगल करोगे तो आगे बहुत दिक्कत है। ये तो पहला कदम है तुम्हारा सीए में। आगे ये तो मानते हो इससे आसान तो नहीं होगा, और मुश्किल ही है। और अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ बेटा, आगे काफी मुश्किल है, सच्चाई है बिल्कुल। तो अभी तो बिल्कुल स्मूथली निकलना चाहिए फाउंडेशन। स्मूथली का मतलब ये नहीं कि 200 चाहिए तो सर 205 आए थे मेरे पास हो गया। हाँ भाई हो गया तो चलो अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन तो बोलेंगे तुम्हें सब,
लेकिन ये तुम डर डर के इंटर में जाओगे और तुम बोलो सर मेरे 300 नंबर आए हैं, 280 आए हैं, तो आया ना मजा, कि तुम्हें भी लगता है सर कॉन्फिडेंटली आई एम एंटरिंग इनटू इंटर। तो वो मार्क्स लाने हैं 200 वाले बेटा, 5-10 नीचे हो गए तो हालत बुरी हो जाती है। जब टारगेट ही 200 हो, टारगेट अपना बढ़ाओ, और बढ़ाने के लिए पढ़ना पड़ेगा, ऐसे नहीं बढ़ेगा, मन में थोड़ी बढ़ा देना बस, उसके लिए एक्शंस भी तो करने हैं, उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, पढ़ने के लिए टाइम निकालना पड़ेगा, टाइम निकालने के लिए यहाँ से जाते ही थोड़ा टाइम रेस्ट करके बुक्स खोलनी पड़ेगी। अब तुम्हारे घर वाले बेटा तुम्हें बस किताबें खोल के पढ़ते हुए देखें, तुम्हारे लिए वाला आईपीएल नहीं बना और कोई चीज़ें नहीं बनी। आईपीएल देखो कितने सीजन हो गए, इतने हो गए, 10 से ज़्यादा हो गए मेरे ख्याल से, क्या किसकी तो क्या फ़र्क पड़ गया आईपीएल वालों को। तुम्हारी ज़िंदगी डिफिकल्ट होगी ना, तुम उसी चक्रों में पड़ोगे, इसके बाद अगला सीजन भी जरूर आएगा, सीए बनने के बाद देखना फ्री माइंड देखोगे, मतलब वो वाली टेंशन तो नहीं होगी ना जो अभी वाली है, पास या फेल ऐसी वाली नहीं होगी, इतनी इतनी स्ट्रिक्ट, इससे थोड़ी लिबरली होगी ना। तो बस एंजॉय करना, अभी पढ़ लो, अभी पढ़ लो, अभी पढ़ लो, ठीक है जी। तो सच सच बताना जरा ईमानदारी से बेटा, बिल्कुल ऑनेस्टी से, भगवान देख रहा है, आईसीए सुन रहा है, सुनता है बेटा आईसीए हमारी बात है, तभी तो 3 अटेम्प्ट कर दिए, बच्चे बोल रहे थे कर दिए उसने। यहां से जाने के बाद कितने घंटे की पढ़ाई होती है? 2 घंटे बेटा, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा 2 घंटे से। तुम यहां से कितने बजे घर पहुंच जाते हो? 5 के बाद बस 2 घंटे, कुछ भी नहीं है बेटा। 12 बजे तक तो एक्टिव रहता ही है बंदा आज के टाइम में, 7 में से 2 घंटे पढ़ रहे हो, 1/3 भी नहीं। हाँ जी 3 घंटे, और कल संडे है, कल कितने घंटे पढ़ाई होगी? कल संडे है बेटा, पूरे दिन पढ़ाई होगी, वीडियो कॉल करूँगा पक्का, कहीं फटाफट अपने स्टडी रूम में चला गया, सर की कॉल आ गई, अभी दिखा देता हूँ, बुक खोल के शुरू, हाँ लाइब्रेरी चल, हाँ जी बेटा पीछे वाले, कितने घंटे पढ़ाई होती है? देखो तुम 2 घंटे पढ़ोगे तो 4 सब्जेक्ट है, आधा घंटा पर सब्जेक्ट आया, बुक खुलते ही आधा घंटा खत्म हो जाता है। मेरी क्लास का टाइम से तुम्हारे कोई मार्क्स नहीं बढ़ेंगे एज सच। अच्छा वैसे तो वो तो बेटा जब पढ़ाई के लिए आपको बैठना फोन तो तभी साइड पे रखना है, ये थोड़ी बेटा नहीं होगा ऐसे, सीए वाले का फोन नहीं खुलना चाहिए, ठीक है। फोन को मम्मी पापा को दे दो, खुद स्विच ऑफ करके ईमानदारी से ड्रॉर में रख दो, दूसरा बंदा वेट करेगा, भाई मैं पढ़ रहा हूँ, मेरी भी तो टाइम की वैल्यू है। वो 2-2.5 घंटे किसी का फोन नहीं आना चाहिए। हाँ बेटा पीछे वाला और जिनका सेकंड अटेम्प्ट है वो तो जरा ज़्यादा बातें करें मेरे से। हाँ बेटा कितनी पढ़ाई हो रही है? हाँ बेटा पीछे, हाँ आप ही 3 घंटे हो रही है पक्का? फोन के साथ फोन के बिना? टीवी देखता हूँ फोन से, ये कौन सा टैलेंट है? हैं जब वीडियोस देखते हो पुराने टॉपिक्स, तो वो मिला के 3 घंटे। बेटा 99 वीडियो में दीपक दिखा, वो तो तुझे दिखा नहीं होगा, एक में तेरे को दिख गया। 99 में तो आंखें खराब हुई होंगी। बाहर बैठे हैं टेक्निकल एक्सपर्ट प्रदीप सर, उनसे बात कीजिए। हाँ बेटा पीछे पढ़ाई हो रही है, नाम रोशन करोगे घर वालों का कि नहीं? अब पक्का वादा है? चलो जी बेटा पढ़ो, और कुछ नहीं रखा जिंदगी में, सबसे आसान काम पढ़ना है और कुछ नहीं है। किताब खोल लो, एसी चल रहा है, इससे ज़्यादा मौज क्या है? कोई फिजिकल वर्क नहीं, कुछ नहीं, कोई सामान उठवा रहे तुम्हारे घर वाले नहीं, एसी चल रहा है, पढ़ रहे हो, और क्या चाहिए? अकाउंट जैसे सब्जेक्ट तो बेटा लाइट म्यूजिक से भी पढ़ा जा सकता है। अब इतना लाउड मत कर देना कि डिजिट ही नहीं पढ़ने में आ रही, बिल्कुल लाइट, खाली कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए, कम करने के लिए नहीं। चलाओ, मैं तो बेटा फाइनल की बात करूं 4-4 घंटे अकाउंट्स खींच देता था लाइट म्यूजिक पे, आप भी करो, करना तो पड़ेगा। अकाउंट जैसे सब्जेक्ट में कंजूसी दिखाओगे तो चार्टर्ड के आगे तो बेटा अकाउंटेंट ही लिखा हुआ है, कैसे बनोगे? ओनली सब्जेक्ट विच इज प्रेजेंट इन ऑल द 3 लेवल्स, वेदर फाउंडेशन, इंटर और फाइनल, और कोई सब्जेक्ट बता दो जो तीनों लेवल पे हो। इसलिए बेटा पढ़ना है, बहुत जरूरी पढ़ना है। चलो जी, लॉ बेटा तीनों लेवल पे नहीं है, फाइनल में नहीं है, पहले तो अपना सिलेबस ही थोड़ा देख लो अच्छे से, फाइनल में नहीं होता लॉ, बस इंटर में है और फाउंडेशन में है। अच्छा तुम बेटा सारे सर को लड़वाने वाला काम करा करो,
अभी खोलूं इंस्टीट्यूट की साइट, यही सिलेबस खोलूं फाइनल का? अब साहिल सर को जाके बोलेगा दीपक सर ने बोला था कि वो तो फाइनल में लॉ ही नहीं है। तुमको मेरी बात पे भरोसा है तो लॉ नहीं है, तुम्हें नहीं है तो लॉ भर भर के है, सारे पेपर ही लॉ के हैं तुम्हारे फाइनल में। ठीक है जी। और बाकी आंखें कान और सब दिमाग है सब में, घर पे जाओ साइट खोल लो, वैसे भी बहुत साइटें खोलते होगे, एक बार आईसी की भी खोल लो जो शायद थोड़ी काम की भी है। पॉइंट नंबर 2, ए लिमिटेड कंपनी जिसकी फुली पेड अप कैपिटल है 50 लाख की, कंसिस्ट करती है इक्विटी शेयर 10 रुपए की। वेरी गुड, इसका मतलब 5 लाख शेयर होंगे 10 रुपए के हिसाब से। जनरल रिजर्व है 9 लाख का। इट वॉज रिजॉल्व, एक रेजोल्यूशन पास किया कि कैपिटलाइज करो 5 लाख रुपए आउट ऑफ जनरल रिजर्व बाय इशूइंग, और इशू कर दो 50,000 फुली पेड बोनस शेयर 10 रुपए के, बिल्कुल हो सकते हैं। ईच शेयर होल्डर टू गेट 1 सच शेयर फॉर एवरी 10 हेल्ड, 10 के बदले में 1 शेयर देगी कंपनी। तो बेटा ये क्वेश्चन है और 2 मिनट के अंदर जरा इसकी एंट्री कर दो। ये आपका लाइव टेस्ट है छोटा सा, फटाफट से इसको कंप्लीट करो, फटाफट से करो बेटा, टाइम नहीं है ज़्यादा, एंट्री करनी है 2 फटाफट से। एक बोनस शेयर के लिए पैसे इकट्ठे करने वाली और दूसरी बोनस शेयर करने वाली। करो बेटा, हो गई? बताओ पहली एंट्री क्या की है? जनरल रिजर्व टू बोनस शेयर, ओके। दूसरी टू इक्विटी शेयर कैपिटल। देखो जनरल रिजर्व टू बोनस इशू या बोनस शेयर एक ही बात है, या बोनस टू शेयर होल्डर कुछ भी लिख सकते हो। और दूसरी बोनस इशू टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कितने कितने रुपए से? 5 लाख 5 लाख, एक ही है बेटा। तो ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में बिल्कुल आ सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज अ फुल फ्लेज क्वेश्चन, जिसमें आपको बैलेंस शीट भी बनानी होगी। फॉलोइंग नोट्स परटेन टू, परटेन का मतलब होता है बिलोंग्स टू, द बैलेंस शीट ऑफ सॉलिड लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2022। ऑथोराइज्ड कैपिटल मतलब लाइसेंस्ड कैपिटल 10,000, 12% प्रेफरेंशियल है 10 रुपए के 1 लाख, वेरी गुड। 1 लाख इक्विटी शेयर है 10 रुपए के 10 लाख, वेरी गुड। टोटल ऑथोराइज हो गई 11 लाख। इशूड सब्सक्राइब कितनी है? 8,000, 12% प्रेफरेंशियल 10 रुपए के अभी तक इशूड हुए हैं 80,000, और 90,000 इक्विटी शेयर 10 रुपए के, लेकिन अभी तक कितना पेड अप? 8 रुपए पेड अप, 7,20,000 मिले हैं। इसकी कैलकुलेशन होगी भी कैसे? देखो बेटा 90,000 शेयर है और सबसे 8 रुपए मिले हैं, तो क्या ये 720 आ जाता है? बिल्कुल आ जाता है। इसके बाद हमारी रिजर्व एंड सरप्लस की बेटा आपको टोकरी दे रखी है, बास्केट, इसमें क्या क्या पड़ा है? जनरल रिजर्व जो कि क्या है? फ्री रिजर्व। रीवैल्यूएशन रिजर्व क्या है? किसी काम का है? बेटा इसको काट दो, किसी काम का नहीं। सिक्योरिटी प्रीमियम कलेक्टेड इन कैश और P&L अकाउंट, वेरी गुड, तो इसका हमें कुछ नहीं करना। सिक्योर्ड लोन, लोन बेटा लिया हुआ है डिबेंचर की फॉर्म में 100 रुपए का, वेरी गुड। अब यहां से देखो बातें, पहले मुझे बताओ मेरे प्यारे बच्चों कि क्या अभी इक्विटी शेयर एलिजिबल हैं बोनस के लिए? अभी क्या ट्रीटमेंट उसमें करना पड़ेगा? अभी फाइनल कॉल के 2 रुपए उनसे मंगाने पड़ेंगे। अब देखो ये तो आपका दिमाग काम कर गया, क्वेश्चन कहता है मैं तुम्हें खुद ही बताऊंगा, लेकिन हो सकता है एग्जाम में ना लिखा हुआ है। कह रहे हैं पहले तो 1 अप्रैल 22 को कंपनी ने फाइनल कॉल करी 2 रुपए की इन 90,000 शेयर पे, और इस कॉल का पैसा 20 अप्रैल को मिला, क्योंकि इसके बिना तो बोनस इश्यू हो ही नहीं सकता था। Thereafter the company decided to capitalize its reserve by way of bonus at the rate of 1 share for every 4 held। तो बोनस की रेशियो क्या हो गई? 1:4 हो गई। Show necessary entries in the books of the company and prepare the extracto balance sheet immediately after bonus issue, assuming that, ये भी बेटा पॉइंट ध्यान से पढ़ो, assume करो कि कंपनी हैज पास नेसेसरी रेजोल्यूशन, जो रेजोल्यूशन पास करने कंपनी ने कर लिए एट इट्स जनरल बॉडी मीटिंग फॉर इंक्रीजिंग द ऑथोराइज्ड कैपिटल। अब देखो क्या कह रहे हैं इस क्वेश्चन में, इनडायरेक्टली कह रहे हैं अगर आप बोनस इशू करेंगे तो एंट्री करते हो ना दूसरी, बोनस इशू टू इक्विटी शेयर कैपिटल, तो आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ जाएगी। तो अगर तुम्हारी इक्विटी शेयर कैपिटल, इशूड कैपिटल ऑथोराइज से भी ज्यादा हो जाए तो कानूनी तो ये गलत है। क्या बेटा स्कूटी का लाइसेंस लेके गाड़ी चला सकते हो? नहीं, चलान हो जाएगा।
तो कह रहे हैं ये मान लेना, एज्यूम कर लेना कि कंपनी ने नेसेसरी रेजोल्यूशन ले लिए अपनी जनरल बॉडी में, जिससे उसकी ऑथराइज कैपिटल भी बढ़ जाएगी। तो आपको ऑथराइज कैपिटल भी बढ़ी हुई दिखानी है, और वो कह रहे हैं लॉ वाला काम कर लिया लॉयर्स ने कंपनी के। ऑथराइज कैपिटल का जो लाइसेंस है सेबी से वो बढ़वा लिया है, तुम उसकी टेंशन मत लो, तुम ऑथराइज को ज्यादा अमाउंट में दिखाना अगर इशू ऑथराइज को पार कर जाए तो मान लेना तुम्हारे पास नया बड़ा वाला लाइसेंस भी आ चुका है। अगर तुम्हें कंपनी कार चलाती हुई दिखे स्कूटी की जगह, तो कंपनी के पास स्कूटी का लाइसेंस नहीं है, कार का कंपनी ने ले लिया। बात समझ में आई? तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है, पहले हमें 2 रुपए मंगाने पड़ेंगे, तभी फुली पेड अप होगा और तभी बोनस इशू होगा। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, पहली एंट्री करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, 1 अप्रैल 22 को कह रहे हैं कंपनी ने फाइनल कॉल करी, तो 1 अप्रैल 2022 एंट्री क्या होगी, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितना रुपया? 2 रुपया 90,000 शेयर पे कितना हो गया? अब हमारा शेयर पूरा एलिजिबल है बोनस इशू के लिए। ओके जी, और इसका पैसा लेकिन कब आया है? 20 अप्रैल को। तो अब क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। ठीक है, ये तो हो गई 2 एंट्री बोनस से पहले की, बोनस इशू करने के पहले की। अब बताओ जी मेरे प्यारे बच्चों, कितना बोनस इशू करूं? कैलकुलेशन ऑफ बोनस शेयर्स टू बी इशूड। हाँ जी, एग्जिस्टिंग शेयर्स बेटा कितने थे? 90,000। और बोनस की रेशियो कितनी है इस क्वेश्चन में? रेट या रेशियो एक ही बात है। तो बताओ जी, नंबर ऑफ बोनस शेयर। और बोनस कैपिटल कितनी रेस करनी है? 2,25,000। अब 2,25,000 का बेटा जुगाड़ करना है। बताओ जी, टोकरी उठाओ रिजर्व सरप्लस की, बताओ कहां कहां से क्या क्या पैसा उठाओ। सबसे पहले किसकी गर्दन पकड़ूं? सिक्योरिटी प्रीमियम की, इससे खाली 20,000 आएगा, और अभी तो हमें 2,25 चाहिए। जनरल रिजर्व ले लेता हूं 1,60, 1,80 हो गया, और बाकी बैलेंस जो बचा पी एंड एल। करो जी एंट्री, करो है, ले लो बेटा ले लो, क्या दिक्कत है? एंट्री में तो नाम चेंज होगा, क्या फर्क पड़ जाएगा? आप अपने में पी एंड एल लिख लो। मैं तो वो करूंगा जिसमें इंस्टीट्यूट ज्यादा खुश होता है, वो इसी को लेता है पहले, क्योंकि पी एंड एल का अनलिमिटेड बैलेंस है, वो एंड में हमेशा यूज होता रहेगा, इसलिए उसको एंड में रखा जाता है। आप ले लोगे, मार्क्स नहीं कटेंगे, डोंट वरी। सिक्योरिटी प्रीमियम 20,000, जनरल रिजर्व डेबिटेड 1,60, और फिर पी एंड एल कितना बचा? 45। टू बोनस इशू 2,25,000, और नेक्स्ट एंट्री बोनस इशू डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल 2,25,000। ओके, क्या बस वो हमसे जर्नली मांग रहे हैं या और भी कुछ मांग रहे हैं? शो नेसेसरी एंट्री कर दीजिए, शो एंड प्रिपेयर द एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट भी। तो आओ जी बेटा बैलेंस शीट भी बना लें। बैलेंस शीट एज ऑन 30th अप्रैल, क्योंकि बोनस के बाद बनानी है तो मंथ एंड की डेट ले लेते हैं। और ये एक्सट्रैक्ट है, सब कुछ तो हमें दिया भी नहीं हुआ, और एक क्या है? आफ्टर बोनस इशू, आफ्टर बोनस इशू।
particulars note and amount. Particulars note and amount. First, equity and liabilities. इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, इसमें क्या आता है सबसे पहले? फर्स्ट नंबर शेयर होल्डर्स फंड्स, और उसमें ए शेयर कैपिटल एंड बी रिजर्व एंड सरप्लस. नोट नंबर 1 एंड 2. करो जी नोट डाउन. ठीक है जी. इसके बाद सेकंड लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, क्योंकि उसकी भी बात इस क्वेश्चन में हुई है. लॉन्ग टर्म बोरिंग, अच्छा इधर नॉन करंट लाइबिलिटी लिखते हैं ना, वो तो इसका हेड होता है, सब हेड होता है, तो यहाँ लिखो नॉन करंट लाइबिलिटीज. इसमें लिखेंगे ए लॉन्ग टर्म वाली बोरिंग्स. नोट नंबर 3. ओके जी. ऑल राइट. तो आओ पहले नोट की बात करें. नोट नंबर 1 शेयर कैपिटल. नोट नंबर 1 शेयर कैपिटल, और शेयर कैपिटल में पहले क्या लिखेंगे? ऑथोराइज शेयर कैपिटल. और क्वेश्चन ने बोला है अगर आपको ऑथोराइज बढ़ाने की जरूरत पड़े तो बढ़ा लेना, नेसेसरी रेजोल्यूशंस कंपनी ने ले लिए. क्या प्रेफरेंस में कोई दिक्कत है, या वो तो उतना ही लाइसेंस रहेगा? इसमें तो कुछ बड़ा नहीं. तो 10,000 12% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 10 ईच, कॉपी पेस्ट कर दो. 10,000 12% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 10 ईच, तो ये कितना हो गया? 1 लाख. और मेरे प्यारे बच्चों पहले देखो आपके पास, अब पहले हम इशू से देखेंगे. 90,000 शेयर 8 रुपए के थे, इसको तो हमने 10 बना दिया, 2 रुपए मंगा लिए थे कि नहीं? तो 10 बनाने के बाद भी ये कितना हुआ? 7/20 से 9 लाख हो गया. अभी भी बेटा छतरी के नीचे ही है, 10 लाख के नीचे, कोई टेंशन नहीं है. लेकिन इसके बाद आपने बोनस इशू किया, और बोनस इशू कितने रुपए का किया? 2,25,000. अब 9 लाख में जरा 2,25 ऐड करो, 11,25. बेटा छतरी टूट गई कि नहीं? अब नई छतरी चाहिए थोड़ी सी बड़ी. तो आओ बेटा, अब हमको यहाँ पे जो लिखना पड़ेगा वो लिखना पड़ेगा 11,25,000. ठीक है. तो हमारे शेयर कितने हो गए? 1,12,500 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच. ये क्वेश्चन कह रहा था ऑथोराइज बढ़ा देना अगर आपको जरूरत लगे. तो ये हो गया 12,25,000. समझ में आया बेटा? यस और नो? तो इसको अगर तुम्हें यहाँ और समझने के लिए एक्सप्लेन करना है, वैसे तो जरूरत नहीं है. ये कैसे आया? 9 लाख तो पुराने वाले ही थे, प्लस 2,25,000 आपका बोनस हो गया. ये हो गया था आपका बोनस. तो ये बना 11,25,000. डन. करो जी यहां तक नोट डाउन. इसके बाद हम चलेंगे इशूड पे. इशूड शेयर कैपिटल. प्रेफरेंस तो एज इट इज है, उसमें तो कोई चेंज है ही नहीं. 8,000 12% प्रेफरेंस ऑफ 10 ईच फुली पेड अप. 8,000 12% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 10 ईच, तो ये कितना हो जाता है? 80,000. और साथ में 1,12,500 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच, और ये कितना हो जाता है? 11,25,000.
और इसके हम ब्रैकेट में लिखेंगे कि ये जो है क्या 11,25,000 एक्चुअली में आपको मिला है पैसा नहीं, इसमें से 2,25,000 तो बोनस आपने इशू किया तो उसका कैश नहीं मिलता, ताकि यूजर को पता चले 11,25,000 कंपनी के पास है नहीं पैसा, 2,25 तो फ्री में शेयर इशू करे हैं। तो इसमें लिखेंगे आउट ऑफ दिस इनके अंदर से 22,500 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच वर इशूड बाय वे ऑफ बोनस की वजह से करें, इतना हमें अमीर मत समझो। ये सब जो पैसा आपको दिख रहा है ये सब किराए का पैसा है, इसलिए कंपनी को बताना पड़ेगा, ठीक है जी, ताकि वो लोग और एक्सपेक्टेशन ना पाल लें। तो 11, 25 और 80 कितना हो गया 12,05,000। तो मेरे प्यारे बच्चों अब बैलेंस शीट के फेस पे 12,25 आएगा कि 12,05 आएगा? ऑथोराइज्ड वाला आता है कि इशूड वाला आता है? इशूड वाला, तो क्या आएगा 12,05 है। ओके जी, पहला नोट हमारा कंप्लीट हो गया। इतना बेटा तहजीब से आपको नोट बना के आना है अगर आप चाहते हैं आपको मैक्सिमम मार्क्स मिले, क्योंकि कोई तो बच्चा होगा जो ऐसा बना रहा होगा, ठीक है, चाहे मेरा बच्चा ऑनलाइन पढ़ रहा है वो बना रहा है, आप ही में से कोई। तो जब कोई अच्छा बना रहा है और आप नहीं बना रहे तो डिफरेंस तो खुद ही पैदा हो गया, और एग्जामिनर के पास कुछ अच्छी शीटें आ रही हैं, कुछ आपकी टाइम पास आ रही हैं, तो फिर बेटा मार्क्स भी टाइम पास वाले मिलेंगे। और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ जैसे मैंने नोट बनाया ना, 10 में से मुश्किल से 3-4 बच्चे ऐसा बना के आएंगे और कुछ और ही खिचड़ी पका देते हैं। अभी तुम लोगों ने अगर पेपर निकलवाए हैं कुछ ने, तो बेटा पेपर के साथ मेरे से मिलना, मैं तुम्हें बताऊंगा क्या क्या तुम्हारे मार्क्स कटे हैं, क्यों कटे हैं, तुम्हें पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी। और वो रिपीट मत करना। कुछ बच्चों ने मुझे पेपर दिखाए भी हैं, मैंने उनसे बात भी की, उन्होंने ऑनलाइन भी भेजी है, उनको मैंने गाइड किया है। तो अगर आप लोगों ने भी नहीं निकलवाया तो जरूर निकलवाओ, और निकलवा लिए तो डिस्कस करो रिस्पेक्टिव फैकल्टी से, ताकि पता चले कि सर कहाँ मार्क्स बढ़ सकते हैं। ये तो बहुत बढ़िया स्टेप है जो अब आपको मिल चुका है आईसी और आरटीए की तरफ से। एक टाइम पे बेटा कुछ नहीं होता था, पास कर दिया फेल कर दिया, बस एक्सेप्ट करो, कोई पेपर नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, जो किया कर दिया बस। अब तो तुम्हें तुम्हारी शीट मिल जाती है, उससे बढ़िया बात क्या, ठीक है जी। तो नोट नंबर 2 पे हम आ गए, जिसका नाम क्या है, रिजर्व्स एंड सरप्लस। अब देखो जी आपकी रिजर्व सरप्लस की टोकरी खाली हुई या अभी भी उसमें सामान पड़ा हुआ? सबसे पहले बेटा जनरल रिजर्व, कुछ बचा इसमें से? नहीं, लेकिन बेटा तभी भी दिखाना पड़ेगा। जनरल रिजर्व 160 का था और माइनस कर दो यूटिलाइज्ड फॉर बोनस इशू में लग गया जनरल रिजर्व पूरा का पूरा, बचा कितना 0। डन। अगला रिजर्व रीवैल्यूएशन रिजर्व, बेटा ये बचा कि ये खत्म हो गया? ये तो पूरा ही बचा, हमने यूज ही नहीं किया। रीवैल्यूएशन रिजर्व ये तो यूज कर ही नहीं सकते। कितने रुपए का? 35,000। उसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम, बेटा बचा कि खत्म हो गया? सिक्योरिटीज प्रीमियम 20,000 लेस यूटिलाइज्ड फॉर बोनस इशू 20,000 नील। P&L अकाउंट कुछ बचा? कितना था? 2,05,000। और कितना यूटिलाइज्ड हो गया? 40,000। तो कितना बचा? 1,00,000। अच्छा 45 यूज हुआ। ठीक है जी, तो टोटल बताओ रिजर्व्स का कितना हो गया? 35 और 160। चलो जी बैलेंस शीट पे। और नोट नंबर हमारा 3rd, जिसमें हमें कुछ करना ही नहीं है, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स का नोट।
नोट नंबर 3, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, और इसमें आपको बताना है बोरिंग सिक्योर्ड है कि अनसिक्योर्ड है। देखो सिक्योर्ड लिखा हुआ है तो लिखो सिक्योर्ड लोन में 12% डिवेंचर ऑफ 100 ईच। कितना अमाउंट? 5 लाख। 5 लाख ये लिख दो। बस बेटा बन गया आपका एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। ठीक है जी, क्लियर है सबको? यस और नो? इसके साथ एक नोट लिखेंगे क्योंकि उन्होंने कहा था ना एजम्पशन ले लेना कि ऑथराइज कैपिटल बढ़ रही है, तो जो भी एजम्पशन लें उसको लिखना भी पड़ता है। तो लिखो जी जो हमने एजम्पशन लिए, ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल, ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल हैज बीन इंक्रीज्ड by issue of bonus shares amounting to 10 लाख तो पहले ही थी, आपने 11,25 कर दी, 11,25,000 माइनस 10 लाख तो कितनी बढ़ी? 1,25,000 एंड necessary resolutions required for this purpose have been already made। ये हमने बता दिया कि जो भी रेजोल्यूशंस चाहिए वो ऑलरेडी आपने मेड कर दी। ठीक है जी, ये आपको एजम्पशन लिखनी पड़ेगी, क्वेश्चन नहीं कहा एजम्पशन ले लेना। बात समझ में आती है? यस और नो? करो बेटा अच्छे से नोट डाउन। डन। तो यहाँ पर बेटा बोनस शेयर आपका कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है। या तो छोटा क्वेश्चन आएगा जो हमने पहले देखे, या ऐसा फुल फ्लेज क्वेश्चन आएगा। बस यही कैटेगरी है। देखो कितना आसान था। आसान है कि मुश्किल है? एंट्री क्लियर है, बस उसी के हिसाब से पूरा बोनस इशू चल रहा है। ठीक है जी, तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक पे, जिसका नाम क्या है? क्या नाम है? जिसका नाम है राइट शेयर्स। राइट शेयर्स। अब राइट क्या होता है? किसी चीज का बेटा राइट मिल जाना मतलब, किसी चीज के लिए आपको राइट मिल जाना मतलब पावर मिल जाना। अब हमको किसी चीज की पावर है, हम चाहें तो पावर एक्सरसाइज करें और चाहें तो ना करें। क्या जरूरी होता है पावर है तो एक्सरसाइज करनी है? कभी गेम वेम खेलते हो कि कोई पावर मिल जाती है? ठीक है बेटा, बाइक वाली गेम है, कार रेस के, नाइट्रो पावर मिल गई, जहां जरूरत पड़ेगी वहीं चलाओगे ना उसको, कि कहीं पर भी चला दोगे, जरूरत ही नहीं है, जीत ही रहे हैं वैसे ही खत्म कर दोगे पावर। जब पता चलेगा पीछे छूट रहे हैं तो वो नाइट्रो ऑन कर देते हैं, भागती हुई जाती है कार। ऐसे ही होता है, कभी बचपन में खेली हो। ठीक है जी, तो ये पावर भी अब हम लोग सोच समझ के यूज करेंगे या नहीं करेंगे, हमें सोचना है करें कि नहीं। तो बेटा राइट शेयर का मतलब क्या होता है? कंपनी आपको एक शेयर मिलने का ऑप्शन दे रही है, शेयर नहीं दे रही। पहले तो क्लियर रखना, जो बच्चों को सबसे बड़ा मिथ होता है कि राइट में शेयर मिल जाता, नहीं। आपको एक ऑप्शन मिल रहा है कि ऑप्शन को अगर आप अवेल करेंगे तो आपको शेयर भी मिल जाए। तो अब आपके पास आप, और एक राइट शेयर का ऑप्शन किसको मिलता है? किसी को भी मिलता है। शेयर होल्डर कौन सा? जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होता है। जो कौन होता है? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। उसको ये राइट मिल गया कि उसको शेयर मिल सकता है। पर क्या शेयर ये उसको फ्री में मिलेगा?
तो पैसों में मिलेगा, तो पैसों में तो उसको वैसे भी मार्केट में मिल रहा है, खरीद ही ले। फिर ये कंपनी के राइट का क्या करे, ये उसको एट अ प्राइस लोअर देन द मार्केट प्राइस मिलेगा। कंपनी कहेगी क्योंकि तुम मेरे पहले से शेयर होल्डर हो, मैं तुम्हें जानती हूं और इसीलिए मैं तुम्हें पहले राइट दे रही हूं, कुछ शेयर सस्ते में बिक रहे हैं, तुम्हें लेना है तो तुम ले लो, तुम नहीं लोगे तो उसको भी मार्केट में बेच दिया। तो आपको कंपनी ने ऑप्शन दिए, जबरदस्ती नहीं है कि तुम्हें लेना ही लेना है। तो एक एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के बाद इस चीज के लिए बेटा कितने ऑप्शन हैं, 3 ऑप्शन है। क्या क्या करे, या तो करे अवेल मतलब एक्सेप्ट, या ऑफर को क्या करे रिजेक्ट। अब इट इज जस्ट लाइक बेटा, मान के चलो आपके पास आईपीएल का मैच का टिकट है, पास है, कुछ भी समझ लो, और अगले दिन तुम्हारा एग्जाम है। आज रात का तुम्हारे पास मैच का टिकट है, तुम्हारी टेबल पे टिकट पड़ा हुआ है और तुम रिवीजन कर रहे हो अकाउंट्स की, कल तुम्हारा पेपर है। तो बेटा क्या करोगे, 8 बजे वाला मैच देखने चले जाओगे, पहला पॉइंट। दूसरा, टिकट को फाड़ दोगे क्योंकि जा तो सकते ही नहीं, तो क्या फायदा टिकट सामने रख के परेशान होना, या कुछ और करो। हाँ जी, किसी और को बेच दोगे, जाओगे तो नहीं ना पक्का, कल पेपर है, तो किसी और को बेच देंगे। क्यों खराब करने पैसे, बेच दो, सामने खरीदार तो है ही ना कोई, वो खरीद लेगा, आपको जो भी पैसे मिले वो आपकी कमाई होगी। फाड़ के क्या फायदा, ठीक है, फाड़ोगे तो वो जीरो हो गया। और क्या बेटा, आप उसको संभाल के रख सकते हो कि कल मेरा पेपर हो जाए, फिर अगले मैच में यही पास लेकर जाऊंगा। बेटा एंट्री मिलेगी, नहीं मिलेगी, उसकी वैलिडिटी आज रात तक की है, आज नहीं गए तो वो जीरो, कागज का टुकड़ा रह जाएगा। बिल्कुल यही हमारा राइट का शेयर होता है। राइट का शेयर भी एक ऑप्शन है, या तो अवेल कर लो, या तो रिजेक्ट कर दो, और या फिर क्या कर दो, किसी और को दे दो। उसको बोलते हैं रेनाउंस करना, मतलब कि ट्रांसफर करना, रेनाउंसमेंट इसको बोलते हैं, रेनाउंसमेंट या फिर ट्रांसफर करना। ठीक है जी, तो ये आपके पास एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के पास क्या ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, वो तीनों में से कुछ भी कर सकता है। या तो वो खुद अवेल करेगा कि मैं ही राइट शेयर लूंगा, या कहेगा मुझे नहीं चाहिए, पहले इनके शेयर पड़े हुए हैं, कोई इतना फायदा नहीं हुआ, अब सस्ते में भी मिल रहा है तो मुझे नहीं चाहिए, या वो बेटा किसी और को दे दे, वो ऑप्शन। ठीक है, शेयर तो उसको कंपनी देगी। बात समझ में आ गई, यस और नो? ओके जी, तो कंपनी ने आपको जो ऑप्शन दिया हुआ है ना, आप मान के चलो कंपनी का जो शेयर है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, वो 50 रुपए का है, और कंपनी ने बोला कि मैं शेयर अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को 20 रुपए में दूंगी अगर वो लेना चाहते हैं, तो मुझे तो लेना ही नहीं, तो मैं अपने दोस्त को वो जो ऑप्शन का कार्ड है दे दूंगा और बोलूंगा भाई तू मुझे 10 रुपए दे दे। 10 रुपए आपको मिल गए, 20 रुपए वो कंपनी को देगा शेयर के, तो भी उसके 30 लगे, मार्केट में कितने का है 50 का, उसका 20 रुपए का फायदा हुआ कि नहीं हुआ, आपका 10 रुपए का फायदा हुआ कि नहीं हुआ, कंपनी का शेयर बिक गया, तीनों के लिए विन विन पोजीशन। अगर आप फाड़ देते उस ऑप्शन को, क्या आपको कुछ भी मिलता? नहीं, अब 10 रुपए तो कमा गए। ठीक है जी, तो आप उस हिसाब से सोचेंगे कि आपको यहां पर क्या करना है। तो एक सिचुएशन बनाते हैं, आपको चीजें बेटर समझ में आएंगी। आओ जी, इसको लिख लेना बेटा। ठीक है जी, ये बनाई हमने एक टाइमलाइन, और हमारे जो शेयर का मार्केट प्राइस है वो है 50 रुपए का। लेट्स टेक एन एग्जांपल, 50 रुपीज का हमारा मार्केट प्राइस है। तो इस प्राइस को हम क्या बोलते हैं? अभी बेटा राइट इशू हुआ नहीं है, राइट इशू होने से पहले हमारा मार्केट प्राइस कितना है? 50 रुपए। इसको हम बोलते हैं कम राइट प्राइस। कम राइट मतलब राइट से पहले का प्राइस, कम राइट मार्केट प्राइस। ये कुछ कुछ टर्म्स हैं जो आपको समझनी पड़ेंगी। बेटा बातें बिल्कुल बंद हो जाएं, नहीं तो पीछे का गेट खुला है, आराम से जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बिफोर राइट इशू, राइट इशू से पहले का जो प्राइस होता है उसको हम बोलते हैं कम राइट मार्केट प्राइस। अभी राइट इशू नहीं हुआ, उससे पहले का प्राइस जो कि कितना है? 50 रुपए। चलो जी, यहां पर क्या हुआ? यहां पर हुआ राइट इशू का ऑप्शन कंपनी अब दे रही है, जिसको लेना है वो ले सकता है। और किस रेशियो में दे रही है? 1:5 में। ओके जी, और कितने रुपए का राइट इशू है? 20 रुपए का, 20 रुपीज का बेटा राइट इशू है। तो हम मान लेते हैं इनिशियली
एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के पास कितने शेयर थे इस कंपनी के? 100 शेयर बेटा लेके बैठा था। एक सिचुएशन समझ लो, सीख लो, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो बेटा बताओ राइट शेयर इसको कितने मिलेंगे? 20, 1/5 ऑफ 100 शेयर। तो 20 शेयर इसको मिल सकते हैं अगर ये अवेल करे। कितने मिल सकते हैं? 20 शेयर। और अब हमको यहां पर निकालना है एक्स राइट का प्राइस, मतलब राइट इशू होने के बाद का प्राइस। इसको बोलते हैं एक्स राइट मार्केट प्राइस। एक्स राइट मार्केट प्राइस मतलब पोस्ट राइट इशू, राइट इशू होने के बाद। ठीक है जी, आओ इसको समझें। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखो बेटा, मान लेते हैं हम लोगों ने, अभी नए बैच हमारे स्टार्ट होने हैं नए सेशन के, हम लोगों ने एडमिशन लेने स्टार्ट करे। हम लोगों ने एडमिशन लेने स्टार्ट करे और पहले हम लोगों ने प्राइस रखा। पहले मान लेते हैं, अब इमोशनल मत हो जाना, हमने बेटा प्राइस रखा फीस का 30,000 रुपये। ठीक है जी, हमने रखा प्राइस और उसमें हमको 50 बच्चे इकट्ठे हो गए, हमने क्लास शुरू कर दी। फिर हमने देखा क्राउड तो बहुत ज़्यादा आने की उम्मीद है और भी बहुत जल्दी 30,000 पे हमारा एक बैच फुल हो गया, बहुत बच्चे आ गए। हमने बेटा अगली फीस रखी, हमने एक हफ्ते में फीस स्ट्रक्चर चेंज कर दिया। अब हमने फीस रखी 40,000 रुपये। ठीक है जी, हमने क्या फीस रखी? 40,000 रुपये। उसमें भी मान लेते हैं हमारे पास 50 बच्चे और आ गए। डन। और अब हमने क्लासेस शुरू करी और मैं सब बच्चों को बोल रहा हूं कि बेटा तुम सबने 35,000 फीस दी हुई है, क्योंकि मैं तो एवरेज प्राइस बोल रहा हूं। कुछ ने जबकि 30 दी है और कुछ ने क्या दी है? 40 दी है। तो 30 वालों को जो बात अच्छी लग रही है कि हमने दी तो 30 है, सर बोल रहे हैं 35 दी, बहुत बढ़िया। और जिन्होंने 40 दी है, क्या उनको मेरी बात अच्छी लगी? नहीं, वो कह रहे हैं हमने दिए तो सर 40, आप 35 बोल रहे हैं। तो बेटा ऐसे ही एक तो ओरिजिनल शेयर थे जो 100 शेयर पड़े हुए थे 50 रुपए के हिसाब से, और उसमें अब राइट इशू वाले भी शेयर घुस गए, लेकिन वो सस्ते हैं। वो कितने के हैं? 20 रुपए के, 20 शेयर। तो जब आप इनको इकट्ठे करेंगे तो अब जो नया मार्केट प्राइस बन जाएगा, जो नया प्राइस बन जाएगा शेयर का, वो क्या बेटा बढ़ेगा कि कम होगा? कम होगा, क्योंकि अब जो नया लॉट आया वो सस्ता आया। जो नया लॉट आया वो 20 रुपए का शेयर का लॉट आ गया। तो अब आपके जो आगे के शेयर हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे? उसके प्राइस कम हो जाएगा। और वो कितना होगा जरा हम देखते हैं। इट इज वेरी सिंपल। पहले हमारे पास मैथमेटिकली सोचेंगे, अभी मैं कोई फॉर्मूला नहीं दिमाग में है कि रट लूं। पहले मेरे पास 100 शेयर थे 50 रुपए के, फिर मेरे पास 20 शेयर और 20 रुपए के हो गए, और टोटल क्वांटिटी ऑफ शेयर कितने की हो गई? टोटल क्वांटिटी हो गई 120। पहले की 100 और अब 20, तो टोटल कितना हो गया? हाँ जी, टोटल कितना हो गया बताओ? 45 आ गया। तो आपका शेयर पहले कितने का था? 50 का। और कुछ अभी हमने मार्केट का फिनोमिना तो इधर लिया नहीं, कंपनी का इंटरनल फिनोमिना ही लिया, और 50 रुपए का शेयर बैठे बैठे क्या हो गया? 45 रुपए का हो गया। शेयर का प्राइस क्या हो गया? कम हो गया। तो बेटा अगर तुम इस राइट के ऑफर को डिक्लाइन कर दोगे, रिजेक्ट कर दोगे, क्या तुम्हें फायदा होगा कि नुकसान होगा? नुकसान होगा, क्योंकि तुम बैठे बैठे अपने 50 रुपए के शेयर को कितने पे करा दिया? एवरेजिंग प्राइस पे करा दिया, 45 पे करा दिया। वेटेड एवरेज हो गया तुम्हारा 5 रुपए अपने आप ही कम हो गया, क्योंकि बाकी लोगों ने तो राइट ऑप्शन चूज किया था ना, तुमने रिजेक्ट किया, तुम्हारा नुकसान। इसलिए राइट शेयर को कभी भी रिजेक्ट करने का कोई भी फायदा नहीं है, या तो आप उसको अवेल करो। अगर मैं बेटा इसको, अभी मैं सारी कैलकुलेशन बताऊंगा, वैसे अगर मैं इसको अवेल करता तो भी मेरा शेयर तो 45 का होता, लेकिन मेरी क्वांटिटी बढ़ जाती। तो क्वांटिटी बढ़ के जो मेरी टोटल वेल्थ रहती वो सेम ही रहती, फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही अगर मेरे को शेयर नहीं भी लेना था, मैं किसी को रेनाउंस कर देता, ट्रांसफर कर देता, तो अगर मेरा जो लॉस भी हो रहा है वो भी मुझे उस रेनाउंसमेंट से रिकवर हो जाता। तो बस एक सेट ऑफ शेयर होल्डर बेटा यहां पर नेट में नुकसान में रहेगा। कौन? जो इस ऑप्शन को क्या कर देगा? रिजेक्ट कर देगा। और अब मैं आपको प्रूव करवाऊंगा। सर करवा दो फटाफट से प्रूफ। आओ बेटा, पहले देखो बिफोर राइट इशू आपकी वेल्थ कितनी थी। आओ जी, पूरा इसको डिटेल में पढ़ेंगे, इस चार्ट को, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बिफोर राइट इशू, राइट इशू से पहले
वेल्थ कितनी थी, 100 शेयर थे मेरे पास और कितने रुपए के, 50, मतलब मेरी वेल्थ थी 5,000। डन। ओके जी। और मान लो मैंने शेयर का, राइट शेयर का ऑप्शन लिया नहीं, तो अगर मैंने रेनाउंस कर दिया, अगर मैंने रेनाउंस का ऑप्शन चूज किया, तो बेटा मेरी अब कितनी वेल्थ बची बाद में, 100 शेयर हैं और कितने का शेयर रह गया, 45 का, तो कितनी वेल्थ हो गई, ये तो सर कम हो गई। अब आप यहां पर देखो, मेरा शेयर 50 का था और वैसे वैल्यू सारे शेयर की कितनी रह रही है, 45 रुपए। तो इसका मतलब जो राइट का प्राइस निकलेगा ना, कि आपको कितने पे राइट का ऑप्शन देना चाहिए, वो कितने का निकलेगा, 5 रुपए। 50 रुपए की बेटा वेल्थ कितनी गिर रही है पर शेयर, 5 रुपए। तो यही मैं 5 रुपए चाहता हूं अगले शेयर होल्डर से ले लो। ठीक है जी। ये लेकिन पर शेयर की है और मुझे टोटल की निकालनी है। तो बेटा देखो, 100 शेयर के हिसाब से मुझे कितने अनाउंसमेंट पे पैसा चाहिए, 500 रुपये। अगर मैं 500 रुपये का रेट रखूं अगले बंदे के लिए, तो मुझे फिर भी मेरी वेल्थ कितनी रहेगी, ये तो मेरी ओरिजिनल शेयर की वेल्थ और ये मेरा रिनाउंस का जो मुझे पैसा मिले। क्या मैं लॉस की पोजीशन पे आया, नहीं आया, मैं तो उसी पार पोजीशन पे हूं। ठीक है जी। अगर मैं राइट को अवेल ही कर लूं, मुझे किसी को रिनाउंस नहीं करना, इफ राइट्स आर अवेल्ड, अगर हम राइट को अवेल करें तो क्या सिचुएशन बनेगी, इफ राइट्स आर अवेल्ड, तो बेटा मेरे पास 100 शेयर तो ओरिजिनल वाले पड़े हुए हैं, वो 45 के हैं ही, 4500। और अगर मैंने ही अवेल करा, तो कितने शेयर राइट के मिल रहे हैं, 1/5 ऑफ 100, 20 शेयर्स, ये भी तो मिल रहे हैं ना 20 शेयर्स। तो 20 शेयर्स ये वाले भी मेरे 45 के हो गए, तो कितना हो गया बताओ, 900। तो टोटल वेल्थ कितनी हो गई, 5400। लेकिन बेटा राइट के लिए मैंने पैसा तो दिया होगा ना, तो माइनस करो, पेड फॉर राइट, पेड फॉर राइट, और राइट का शेयर कितने का है, देखो जी कितने का राइट मिल रहा है, 20 रुपए का। तो 20 शेयर हैं एट द रेट 20 रुपीज ही, तो कितने रुपए चले गए, 5400 की वेल्थ बनी भी तो 400 तो चले गए। तो नेट वेल्थ अभी भी कितने की, बेटा वेल्थ हमारी पूरी इंटैक्ट है, आप देख सकते हो पूरी पक्की बनी हुई है, चाहे मैं रेनाउंस कर लूं चाहे मैं अवेल कर लूं। लेकिन अगर मैंने रिजेक्ट कर दिया, अगर मैंने बेटा रिजेक्ट कर दिया, इफ राइट्स ऑप्शन इज रिजेक्टेड, तो पोस्ट राइट सिनेरियो में क्या मेरी कैलकुलेशन बनेगी, 100 शेयर ही रहेंगे मेरे पास और 45 रुपए के, तो कितनी बनी, 45। सिंपल। तो यहां क्या हो गई, मेरी वेल्थ डिक्लाइन हो गई। यहां पर ही सिर्फ डिक्लाइन इन वेल्थ होगा जब आप ऑप्शन को रिजेक्ट करेंगे, जब मैच की टिकट को फाड़ देंगे, या तो देखने चले जाओ या किसी और को दे दो। समझ में आया, तभी तो पैसे वसूले जाएंगे, या तो खुद देखने चले जाओ या किसी और को देके पैसे ले लो, फाड़ने से क्या हो, नुकसान हो जाएगा। हो गई बेटा कैलकुलेशन से ये चीज प्रूफ, डन। और अब हम लोग न्यू शेयर होल्डर को देखते हैं कि न्यू शेयर होल्डर जो राइट आपसे ले रहा है उसकी क्या सिचुएशन बनती है, न्यू शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आपसे बेटा राइट ले रहा है। तो एक तो उसको कंपनी को तो पैसे देने ही होंगे, आपसे तो वो ऑप्शन ले रहा है, तो उसने आपसे ऑप्शन कितने का खरीदा था, हाँ जी राइट ऑप्शन जो आपसे परचेज करा, वो कार्ड परचेज करा, और आपने कहा कार्ड तू दिखाएगा ना, ये कुछ ही मेंबर को मिलता, हमारे पास है, इसके 500 रुपए मैं ले रहा हूं, कार्ड दिखाएगा ना तो तेरे को कंपनी से 50 का शेयर नहीं मिलेगा जो मार्केट में 50 का है, 20 रुपए का मिल जाएगा। उसने कहा बढ़िया, ये कार्ड इसलिए उसने ले लिए, 500 रुपए का हमसे कार्ड लिया था जो हमने वहां पैसे कमाए, और साथ में उसको पे करना पड़ेगा कंपनी को भी, पेड टू कंपनी, कितना, 20 शेयर के कितने रुपए, 20 रुपए के हिसाब से 400 रुपए ये लगेंगे, तो भी बेटा उसके टोटल भी कितने गए, 900 रुपए गए, 900 रुपए गए, और उसको नंबर ऑफ शेयर्स कितने मिल गए, 20 मिले बेटा, राइट शेयर तो 20 ही थे,
तो देखो उसका तो पर शेयर उतना ही बन रहा है, उसको कोई नुकसान भी नहीं हो रहा। 900 बाय 20 कितने का पड़ा? 45 रुपये, यही तो रेट है। 45 आ गया बेटा कि नहीं आया? ठीक है जी, तो उसको 45 रुपीज वैसे भी मिल गए। बात समझ में आई? यस और नो? हम राइट का ऑप्शन रिनाउंस करते हैं, राइट शेयर हम नहीं दे सकते। राइट शेयर तो कंपनी देगी उसको जिसके पास वो ऑप्शन है। बच्चे यहां पर बहुत गलत करते हैं, सर हम राइट शेयर ट्रांसफर कर देंगे। भैया राइट शेयर कभी ट्रांसफर नहीं होता। राइट शेयर तुम्हारे पास है तो तुम्हारे नाम पे आ चुका है, इसका मतलब आप कैसे ट्रांसफर करोगे? वो तो बाद में बिकेगा ही। ऑप्शन खाली ट्रांसफर होता है बेटा, जो आपके पास कार्ड है वो ट्रांसफर करो, उसको दिखा के वो पैसे देके शेयर लेगा, शेयर उसी व्यक्ति को मिलेगा। गॉट इट एवरीवन? यस और नो? समझ में आ गई पूरी स्टोरी? बस बेटा यही तो टॉपिक है, खत्म हो गया टॉपिक। अब बस आपको इसके कुछ क्वेश्चंस करने हैं, और जो मैंने चीजें तुम्हें इतनी प्यार से समझा दी, भोलेपन में समझा दी, इसके टेक्निकल कुछ वर्ड्स हैं और खतरनाक इंस्टीट्यूट ने फॉर्मूले बनाया हुआ है, जबकि वो फॉर्मूले कॉमन सेंस है। जैसे कि बेटा कौन कौन से देखो फॉर्मूला बनेगा। पहला फॉर्मूला ये जो हमने यहां बनाया, ये कोई फॉर्मूला है या सिंपल एवरेज निकालने का तरीका है? इंस्टीट्यूट बोलता है बड़ा खतरनाक फॉर्मूला है। एक हमने बेटा ये 5 रुपए कैलकुलेट करे, ये कोई फॉर्मूला है या दिख रहा है? 50 रुपए का शेयर था, 45 हो गया, तो 5 रुपए ही राइट की वैल्यू है, वैसे ही दिख रही है। ये भी बुक बोलती है कि फॉर्मूला है। तो आओ बेटा कॉन्सेप्ट को अब लिखेंगे और साथ में फॉर्मूलेस को भी लिखेंगे। लिखना शुरू करो फटाफट से। राइट शेयर्स are right shares are options given to existing shareholder, options given to existing shareholders to subscribe for additional shares, to subscribe for additional shares in a specified ratio, in a specified ratio. इन अ स्पेसिफाइड रेशियो, एट अ प्राइस, किस प्राइस पे? एट अ प्राइस लोअर देन द मार्केट प्राइस, लोअर देन द मार्केट प्राइस, एट अ प्राइस लोअर देन द मार्केट प्राइस, फुल स्टॉप। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर में क्या क्या कर सकता है? अवेल, रिजेक्ट और रेनाउंस द राइट ऑफर। वो अवेल कर सकता है, रिजेक्ट या रेनाउंस कर सकता है, मतलब ट्रांसफर कर सकता है। इसको बोलते हैं ट्रांसफर द राइट्स ऑफर। However, his wealth will decline, उसकी वेल्थ डिक्लाइन हो जाएगी। कब होगी? ओनली इफ किस केस में? ही रिजेक्ट्स द राइट ऑफर। सारे बेटा ट्रू फॉल्स ये जो मैं लिखवाता हूं यहीं से आते हैं। 6 की 6 स्टेटमेंट पाई जाएंगी यहां पे। However, his wealth will decline only if he rejects the right offer. आगे चलो जी।
अब हम लोग लिखेंगे एक्स राइट वैल्यू ऑफ अ शेयर, जो हम लोगों ने कॉमन सेंस से ही कैलकुलेट कर ली। एक्स राइट वैल्यू ऑफ शेयर निकाली थी ना हमने, एवरेज। एक्स राइट मतलब पोस्ट राइट। तो हम क्या कर रहे थे, पहले हमको प्री राइट वाली वैल्यू और इनटू प्री राइट के शेयर्स करने थे, प्लस राइट की वैल्यू इनटू राइट शेयर्स कितने दे रहे हैं, डिवाइडेड बाय टोटल शेयर्स। तो लिखेंगे कम राइट मतलब बिफोर राइट वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर जो कि 50 रुपए था, इनटू नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स जो कि 100 शेयर्स। कम राइट वैल्यू एग्जिस्टिंग शेयर्स इनटू नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स प्लस राइट इशू प्राइस जो कि 20 रुपए था, इनटू नंबर ऑफ राइट्स इशूड जो कि 20 शेयर थे, इनटू नंबर ऑफ राइट्स इशूड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स प्लस नंबर ऑफ राइट शेयर्स। सर हम अगर ये फॉर्मूला खतरनाक सा ना लिखें और सीधा वो नंबर से ही सॉल्व कराएं तो क्या हमें मार्क्स मिलेंगे? हाँ जी मिलने चाहिए। नहीं बेटा, ये लिखना ही पड़ेगा। मैंने तुम्हें ये बिना लिखवाए पूरा फॉर्मूला समझा दिया, तो अब तुम्हें लग रहा है कि लिखने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल लिखना है। समझाया था ना बेटा ये, अब ये तुम्हें आसान लग रहा हो क्योंकि तुमने फॉर्मूला खुद सोचा, जरा तुमने रटा नहीं। और जो बेटा रटते हैं वो इसी को लर्न करते रहते हैं। खुद बनाओ ना फॉर्मूले, रटने का क्या काम है अकाउंट्स में, लेकिन ये तुम्हें एग्जाम में लिखना पड़ेगा। और ऐसे ही वैल्यू ऑफ अ राइट जो हमने 5 रुपए निकाला था इज इक्वल टू कम राइट वैल्यू ऑफ शेयर माइनस एक्स राइट वैल्यू ऑफ शेयर। मतलब राइट से पहले कितनी थी 50 रुपए, बाद में कितनी 45 रुपए, तो राइट से कितना इंपैक्ट आया 5 रुपए का। ठीक है जी, बस यही था बेटा इसमें टेक्निकल समझने वाला। बाकी तो एंट्री और क्वेश्चन तो बेटा हलवा हैं। जिन बच्चों ने पेपर दिया है उनको पता होगा पिछली बार कितना बढ़िया क्वेश्चन आया था फ्री में नंबर कमाने वाला। ठीक है जी, तो आइए मेरे प्यारे बच्चों इसकी हम लोग अकाउंटिंग एंट्री देखते हैं। कर लिया नोट डाउन? ये नो सर? यस सर। चलें आगे, आओ जी। अकाउंटिंग फॉर राइट्स इशू। अकाउंटिंग फॉर राइट्स इशू या तो पार पे इशू होगा शेयर या प्रीमियम पे होगा। और इसकी अकाउंटिंग में तो कुछ नयापन ही नहीं है, हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। पार पे इशू होगा तो क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड। इसमें कौन सा हमें रिजर्व एलोकेट करने हैं, इसमें तो पैसा आ ही रहा है ना, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल। और अगर प्रीमियम पे इशू हुआ तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। देखो बेटा बचपन की एंट्रीज अब हम लोग कर लिख रहे हैं जो कब से हम लोग पहले ही लिख चुके हैं। ठीक है जी मेरे प्यारे बच्चों, ओके चलें बेटा एक क्वेश्चन पे। आओ जी, क्वेश्चन नंबर 5 देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा ये देख लो 4th बेटा बिल्कुल कॉपी पेस्ट क्वेश्चन है, जैसा हमने क्लास में कर लिया तो होमवर्क है। 5th, कंपनी ऑफर कर रही है नए शेयर 100 रुपए के 25% प्रीमियम टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ऑन 1-for-4 बेसिस। बेटा ये लैंग्वेज पढ़ के आपको क्या लगता है, ये बोनस का क्वेश्चन है कि राइट का क्वेश्चन है? कैसे पता चला बेटा?
प्रीमियम पे दे रहे हैं, फ्री में नहीं है, बोनस में फ्री होता है। तो यहां से दिख रहा है 25% प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं ऑन 144 बेसिस। द कम राइट मार्केट प्राइस कितना है शेयर का? 150 रुपए। वैसे प्राइस कितना है? 150 रुपए। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अ राइट आपको निकालनी है, और कह रहे हैं एक्स राइट मार्केट प्राइस शेयर का कितना होना चाहिए राइट इशू होने के बाद, आपका प्राइस क्या होना चाहिए जो कम हो जाता है। तो आइए इसकी छोटी छोटी बातें लिखेंगे और सॉल्व करेंगे। अभी बेटा शेयर का प्राइस कम राइट कितना है? कम राइट मतलब राइट से पहले 150 रुपए। कम राइट मार्केट प्राइस है 150 रुपए, और राइट्स की रेशियो कितनी है? 1:4, 144 बेसिस। ओके। और कंपनी ऑफर कर रही है न्यू शेयर ऑफ सोइज एट 25% प्रीमियम। अब देखो इन्होंने हमको नंबर ऑफ शेयर्स तो दिए नहीं, तो हम ऐसे मान लेते हैं कि एग्जिस्टिंग जो शेयर है 100 मान लो, या तो आंसर तो सब में ही सेम आना है। मैं क्या मान रहा हूं कि एग्जिस्टिंग शेयर सिर्फ 4 हैं, और आसान। और 4 के बदले में राइट शेयर कितने मिल सकते हैं? 1। ये तो और भी इजी हो गया ना। तो अब हमको सबसे पहले क्या करना है? एक्स राइट प्राइस निकालना है। एक्स राइट प्राइस ऑफ अ शेयर। तो पहले तो देखो पहले प्राइस कितना था? पहले था 150 रुपए। तो कैसे सॉल्व करेंगे? और पहले शेयर कितने थे? 4। तो 4 इंटू 150 प्लस, अब एक शेयर मिलेगा कितने का? 100, 25% प्रीमियम पे मतलब 125, और टोटल शेयर कितने हो गए? तो कितना हो गया? 600 प्लस 125/5, 145। ठीक है जी, ये हमारा आ गया एक्स रेट प्राइस ऑफ शेयर। सर बस इतना कराएं मार्क्स मिल जाएंगे? नहीं बेटा, इसके लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा? फॉर्मूला, जो मैं अब दोबारा नहीं लिख रहा, तुम्हें पेपर में एक ही बार लिखना है। तुम लिख सकते हो, ऊपर लिखा हुआ, ऊपर तुम्हें मैंने लिखवा दिया। फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, उसके बाद तुम ये कैलकुलेशन दिखाओ। ठीक है जी। और दूसरा क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ राइट। बताओ जी कितनी रह गई वैल्यू ऑफ राइट? 150 माइनस 145 कितना? 5 रुपए। इसके लिए भी बेटा क्या लिखना पड़ेगा? फॉर्मूला बेटा लिखना पड़ेगा, जो कि इसका तो चलो छोटा सा ही है। कम राइट वैल्यू ऑफ शेयर माइनस एक्स राइट वैल्यू ऑफ शेयर। समझ में आया? कितना सिंपल बेटा क्वेश्चन है, 5 नंबर तुम्हें परोस के देके जाता है। ओके, समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ फटाफट से। क्वेश्चन नंबर बेटा 6 होमवर्क, सब सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 होमवर्क, ये बैलेंस शीट बनाने वाला है जैसे हमने आज क्लास में की है। क्वेश्चन नंबर 8 कॉपी पेस्ट, सेम, बस फिगर अलग है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आओ बेटा, ट्राई करो खुद से, लाइव टेस्ट। खुद पढ़ो, खुद ट्राई करो, सब कुछ खुद करो। क्वेश्चन नंबर 9 बेटा स्टार्ट करो। हाँ जी, कितना आ रहा है? एक्स राइट प्राइस आएगा 200 बेटा, और वैल्यू ऑफ राइट आ गया सबका ये आंसर। वेरी गुड बेटा, यही है आपका करेक्ट आंसर। डन।
सॉल्व कराने की जरूरत तो नहीं है बिल्कुल भी। तो ऐसे ही बेटा सेम क्वेश्चन जो सिमिलर है वो आपके होमवर्क में मैंने दिए, इसमें कुछ भी आपको दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन वो आपकी खाली प्रैक्टिस के लिए, ताकि प्रैक्टिस तो करो। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, अ लिमिटेड कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल 25,000, इक्विटी शेयर ऑफ 10 रुपए, ईच डिसाइड्स टू इशू राइट शेयर एट द रेशियो ऑफ 1 फॉर एवरी 4 हेल्ड एट पार वैल्यू, एज्यूमिंग ऑल द शेयर होल्डर एक्सेप्टेड द राइट, सबने एक्सेप्ट कर लिया राइट, एंड ऑल मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड, जर्नल एंट्री आपको पास है। तो आइए बेटा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। छोटा सा क्वेश्चन है, 2 एंट्रियां होंगी। क्वेश्चन नंबर 10, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ राइट शेयर्स टू बी इशूड। सबसे पहले बताओ जी, एग्जिस्टिंग शेयर्स कितने हैं? एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं 25,000, और राइट्स की रेशियो क्या है? 1:4। तो बताओ नंबर ऑफ राइट शेयर्स कितने इशू हो जाएंगे? 6,250 शेयर्स। ओके जी। तो बेटा एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल 62,500, 10 रुपये का उन्होंने कहा पार पे इशू हो रहा है, तो 6 to 15 to 10, प्रीमियम का कोई चक्कर है नहीं। बीइंग राइट शेयर्स इशू, बस दैट्स इट। क्लियर टू ऑल ऑफ यू, यस और नो? पक्का पक्का? तो मेरे प्यारे बच्चों, अब इसका बस एक क्वेश्चन बचा है जिसमें दोनों बातें हो रही हैं, पहले बोनस फिर राइट है, इसमें भी कुछ नहीं, ये हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और आपका बोनस एंड राइट इशू का टॉपिक हो गया आज कंप्लीट, इसको नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। बस जो होमवर्क में क्वेश्चन दिए गए हैं वो जरूर करके आना, पहले होमवर्क चेक करूंगा फिर ये क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है जी। एंड देन वी विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट क्लास विद रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल, जो भी एक छोटा सा टॉपिक, ठीक है जी। मिलेंगे अगली क्लास में, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड एवरीवन।